नॉर्मल डिलीवरी की दर्दें क्यों नहीं लगी आपको? क्या आपके 40 वीक्स पूरे हो गए हैं, 39 पे हैं, 38 पर हैं, अब भी दर्दें नहीं लगी? अब आपने क्या करना है? क्या आपको पीरियड्स की डेट याद है? लास्ट बार आपको मेंसेस कब आए थे? उस डेट को आपने कैसे काउंट करना है? क्या आपको मेंसेस 2 दिन आके रुक गए हैं या आपको 7 दिन चले हैं? ये चीज़ आपने नोट नहीं करनी। जस्ट आपने ये देखना है कि आपको किस डेट को मेंसेस आए, बस। जब आपको 5 तारीख को फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर 5 तारीख को मेंसेस आए, तो आपने 5 में 7 को जमा कर देना है। 5 को छोड़ के आगे से काउंट करना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 डेट से आपका मंथ स्टार्ट होना है। अब इस 12 से आपने देखना है कि नेक्स्ट अगले महीने की 12 को आपका 1 महीना पूरा होना है, ऐसे ही आपने काउंट करना है। तो ये जून था, तो आपने गिनना है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च की 12 तारीख तक आप वेट कर सकते हैं। तो ऐसे आपने ये काउंट करना है। इसके बाद अगर यहाँ से 12 से ऊपर डेट हो गई है, तो फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है, अदरवाइज़ आपने डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने, आपने परेशान नहीं होना। अब इस डेट तक आपको दर्दें शुरू हो जानी चाहिए। अगर आप वीक्स का हिसाब लगाएँगे, आपको डेट याद नहीं है, आपकी डॉक्टर ने बताया, तो आप 40 हफ्तों तक, 40 वीक्स तक आप इंतज़ार कर सकते हैं। 40 वीक्स के ऊपर भी अगर 2 दिन हो जाएँ तो कोई टेंशन नहीं है, 40 वीक्स तक बच्चा भी हेल्दी नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि 40 हफ्ते पूरे हो गए हैं, जी 36, 37 पे डिलीवरी होनी चाहिए। अगर 40 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आपको डिलीवरी अब होगी सही, लेकिन बच्चा हेल्दी हो चुका होगा। नो, अगर बच्चे का हेल्दी भी आप देखेंगे, यानी कि बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी, अगर माँ को शुगर है, तो उसकी वजह से बच्चे का वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है, बच्चा फूल जाता है, तो नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल होती है। वो चीज़ आपको डॉक्टर बताएगी। क्या आपको खुद को ये पता होना चाहिए कि आपको शुगर थी? क्या आप मेडिसिन खा रहे हैं इस चीज़ की? तब आप जाके, क्या आपके बच्चे का पानी ज़्यादा था? अगर आपका बच्चे का पानी ज़्यादा था, तो फिर आपने टेस्ट करवाने हैं शुगर के। उसके अलावा अगर शुगर थी, तो फिर आपका बच्चा हेल्दी होगा, फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी के आपने रिस्क नहीं लेने। आपने पहले कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना है, उसमें आपने देखना है कि आपके बच्चे का वेट कितना है, 2 पॉइंट कितना है, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जितना अगर वेट बच्चे का आपका ज़्यादा है, तो फिर आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाएँगे। अगर आपका बच्चे का वेट ज़्यादा नहीं है और आपको कोई बीमारी भी नहीं थी, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ईज़िली 40 क्या 41 2 वीक पे भी हो सकती है। ये 40 हफ्तों के 1-2-4 दिन ऊपर हो जाते हैं, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, कुछ बहनें घर बैठ के कैस्ट्रॉयल पीना शुरू कर देती हैं कि जी कैस्ट्रॉयल पी लें, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाए, या फिर वैसे ही उनका माइंड सेट होता है कि कैस्ट्रॉयल पीने से डिलीवरी की दर्दें लग जाएँगी। नो, कैस्ट्रॉयल पीने से डिलीवरी की दर्दें नहीं लगती। कैस्ट्रॉयल पीने से मेकोनियम, जब आप पखाना करते हैं, बार-बार वॉशरूम जाते हैं, तो यही आपके बच्चे का पखाना भी आपके पेट में निकल जाता है। और वो जो पखाना जब निकलता है, तो वो वाला बच्चा पी लेता है उसको। वो क्योंकि वो पानी के अंदर बच्चा होता है, पानी में ही बच्चे का पखाना ऐड हो जाता है और वही पानी बच्चा पीता होता है। तो वो जब पी लेता है, तो बच्चे के पेट में चला जाता है, बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चे की हार्ट बीट कम हो जाती है। तो फिर नॉर्मल डिलीवरी अगर करवाएँगे, तो वहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चे की हार्ट बीट कम होती है, तो अगर वो पहले से कम होगी, तो फिर वो ज़्यादा कम हो जाएगी। यहाँ पे फिर बच्चे को खतरा होगा। इसलिए आपने कैस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं पीना। अगर आप कब्ज़ के लिए पी रहे हैं, तो फिर उसके लिए आप सिरप का इस्तेमाल करें, इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल करें, अमरूद का इस्तेमाल करें। वो चीज़ छोड़ दें जिससे आपको कब्ज़ होती है। आपको किसी को आयरन से होती है, अगर आपको आयरन की टैबलेट से हो रही है, तो आप इसको छोड़ दें। अगर आपको किसी और चीज़ से हो रही है, आप खुद जज करें कि आपको किस चीज़ से कॉन्स्टिपेशन हो रही है। और यहाँ पे आप पानी ज़्यादा पी लें। आप गिन-गिन के पानी पिएँ, एक बॉटल बना के रख लें या कोई जग बना के रख लें, या आप ग्लास के तौर पे गिनते रहें कि मैंने सुबह से 3 ग्लास पी लिए हैं, तो शाम तक आपने कम से कम 16 ग्लास पानी के पीने हैं। ये आपकी बॉडी के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके नॉर्मल प्रोसीजर के लिए। इसके अलावा आप, कुछ लोग छुहारे वगैरह ये खाते हैं बना के, तो ये चीज़ें भी ज़्यादा आपने नहीं खानी। डाइट के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी कुछ लोग कहते हैं पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं पीना चाहिए। अब किन लोगों को पीना चाहिए मैं बताती हूँ। अगर तो आपका बीपी हाई हो रहा है, तो आप ना पिएँ, क्योंकि इससे मज़ीद बीपी हाई होता है। अगर आप इसको 2-3 दिन पी के देख लें, आपकी बॉडी को सूट करता है, तो आप पी लें, अगर आपकी बॉडी को सूट नहीं करता, तो आप ना पिएँ। फिर अगर आपको 40 वीक्स प्लस हो चुके हैं, फिर आप डॉक्टर के पास चलें, फिर आपकी डॉक्टर आपको बताएगी। वो कैसे बताएगी? कि वो चेक करेगी
क्या बच्चेदानी नरम हो चुकी है? बच्चा नीचे वज़न डाल रहा है, बच्चेदानी ओपन होना शुरू हो गई है। बगैर दर्द के बच्चेदानी ओपन तब होती है अगर आपके पहले 2-3 बच्चे हों। 2 बच्चे भी होंगे तो बगैर दर्द के हल्की-सी ओपन शुरू हो जाएगी। वो निशानियाँ आपको मिल जाएँगी कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी अनकरीब है, आजकल आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। ये आपको 38 वीक्स पे भी आप चेक करवा सकते हैं। ये चेकअप पर आपको पता चलेगा अब मज़ीद 2 दिन तक आपको दर्दें लगेंगी या नहीं, यूट्रस नरम हो गई है या नहीं, बच्चे का हेड पेल्विस में आ चुका है या नहीं, हेड फिक्स हो गया है तो ठीक है, अगर हेड फिक्स नहीं हुआ तो फिर नॉर्मल डिलीवरी आपकी डिले हो सकती है, कुछ दिन ऊपर और भी जा रहे हैं। इसके अलावा अगर पहला बच्चा है तो आपने देखना है क्या आपकी हड्डी छोटी तो नहीं है, अगर किसी बहन की हड्डी छोटी है तो आपको नहीं कन्फर्म हो पा रहा, तो आप ऐसा करें कि आप एक एक्सरा करवा लें, उनसे आपको हड्डी का साइज़ नॉर्मल साइज़ का भी और दूसरे साइज़ का आपको पता चल जाएगा कि कितनी है। फिर इसके अलावा आपने डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ जहाँ पे सेफ मेथड हो, जहाँ पे वो दर्दें आपको मतलब कि टाइम हो डॉक्टर के पास, वो आपकी दर्दों का वेट करे, आपको आपकी दर्दों पे छोड़ दे, ना कि आपको दे इंजेक्शन पे इंजेक्शन दे, टीके ड्रिप पे ये वो लगा के और आपको आपका और आपके बच्चे का सत्यानाश ही करके रख देते हैं, चलो जी अब हम ऑपरेट कर रहे हैं, जी दर्दें रुक जाती हैं या पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया, ये हो गया, वो खुद ही जब करके तो फिर बाद में आपको ने ऑपरेट करवाना है तो पहले ही आप ऑपरेट का माइंड बना लें, ऑपरेट का प्लान कर लें। तो अगर आप ऐसे डॉक्टर एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएँगे, आप दाइयों-वाइयों के पास नहीं जाएँगे, आप डॉक्टर से रुजू करेंगे, डॉक्टर से हर सवाल करेंगे, डॉक्टर से मुतमिन होंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी आसानी होगी, आपके डॉक्टर को भी पता होगा कि ये पेशेंट मेरा है और मैंने इसको कैसे लेके चलना है और आपको भी पता होगा। ये आपने पहले प्लान कर लेना है कि मैंने किस डॉक्टर के पास जाना है और मैंने क्या करना है। इसके अलावा अगर खुद से दर्दें आपको नहीं लगी तो डॉक्टर के पास सेफ मेथड होते हैं दर्दें लगाने वाले। वो टैबलेट वगैरह होती है वजाइना में रख के दर्दें लगवाने के लिए, ड्रिप लगाकर दर्दें शुरू हो सकती हैं। तो आर्टिफ़िशियल जो पेन होती है वो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बेहतर होती हैं, सेव होती हैं बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। तो ये आप अपने डॉक्टर से लगवा सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट से दर्द गिनना शुरू करेंगे, तो फिर आपको आर्टिफ़िशियल पेन्स ज़्यादा फ़ील होंगी। अगर आप अपना माइंड बना लेंगे ना कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए अभी आपने आर्टिफ़िशियल पेन लगवाई है, तो आप सो आराम से रिलैक्स हो जाइए कि भी 5-6 घंटे बाद ये बच्चा होगा। बस आप अपना ये माइंड रखें। अगर आप कह रहे हैं, हाय दर्द दर्द बहुत तेज़ है और बच्चा नहीं हो रहा, तो फिर ये आप अपना ही माइंड बना लेते हैं कि मुझे दर्द बहुत तेज़ है और इस तेज़ दर्द में द बच्चा बाहर निकल जाना चाहिए। ये अगर ये माइंड आप बना लेंगे तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी आपको मुश्किल हो जाएगी। अगर आपको खुद से दर्दें लग गई हैं घर पर तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसान होगी क्योंकि आप फर्स्ट से काउंट नहीं करेंगे। आप समझेंगे शायद फॉल्स पेन्स है, शायद आपको बच्चे वाली दर्दें हैं या नहीं, ट्रू पेन्स हैं भी या नहीं। तो जब ये चीज़ आपके हस्बैंड घर पे नहीं है, उनको कॉल किया, वेट कर रहे हैं या किसी भी बहाने से आपको हॉस्पिटल पहुँचे हैं, हो डॉक्टर मौजूद नहीं है, 15-20 मिनट वहाँ पे लेट किया, तो इन सूरतों में जो आपका टाइम गुज़रता जाएगा वो दर्दें आपको फ़ील नहीं होंगी ज़्यादा और जो आपने 1 से काउंट करनी है वो दर्दें आपको अगर 10 तक दर्द पहुँचनी है तो 5 तक दर्दें आप 50% आप घर पे बर्दाश्त रास्ते में इधर-उधर बर्दाश्त कर चुके होंगे और इसलिए आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसान होती है। अगर हम प्लान करके ड्रिप लगवाते हैं तो फिर आप फर्स्ट से काउंट करते हैं और फिर आपका माइंडसेट उस लिहाज से बन चुका होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो का मकसद या वीडियो की समझाने का तरीका आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टा पर मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। मैं अपनी बहनों की जितनी हेल्प हो सकी ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।